राजेश चौधरी जी, इसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर आऊं, लेकिन उससे पहले उदित राज जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म क्या है? देखिए, उदित राज जी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैं नहीं जानता। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अधिकारी भी थे कि वो सनातन धर्म का मतलब नहीं जानते हो, राष्ट्रीय धर्म का मतलब नहीं जानते हो। ये बड़ा हास्यास्पद है। अब उनकी छटपटाहट तो दिख रही है आपको, जिस तरह से वो राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार डूबती चली जा रही है। पर मैं उनकी बात का जवाब दूंगा, सनातन धर्म तो हर भारतीय का धर्म है, वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति तो सनातनी है, वो एक संस्कृति है, हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी। तो ये इनकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये धर्म में राजनीति ढूंढते हैं। इनको राजनीति करने के लिए मुद्दे चाहिए। और सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है या फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये जानना चाह रहे हो उदित राज जी? देखिए, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। योगी जी ने बिल्कुल उचित कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ना किसी को संदेह होना चाहिए। और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सब सनातनी हैं। कैसे? उनके पूर्वज सनातनी हैं। कहां से आए? बाबर थोड़ा लेके आया था साथ में। जो लोग नहीं मानते हमारे धर्म को, जिनके लिए उदित राज जी बात कर रहे हैं, वो वहां से ला करके यहाँ थोड़ा बसाए। तलवार के दम पर धर्मांतरण किया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने दूसरा पंथ जो है स्वीकार कर लिया और आज वो हमारे सामने खड़े हुए। पर उनके पूर्वज कहाँ थे? कितनी पीढ़ी पीछे वो सनातनी थे, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। नहीं, लेकिन भारत तो सेक्युलर राष्ट्र है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। संविधान में तो सेक्युलर बताया गया भारत को। आप कह रहे हैं कि भारत एक सनातनी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। पर यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है जी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, वो संवैधानिक है जी। हर भारतीय तो हिंदू है। सब यहाँ के रहने वाले लोग तो हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम सब इस बात को मानते हैं। अब ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय पे जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ, इस्लाम के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, तो जो पाकिस्तान बना वो इस्लामिक कंट्री हो गया। और हम लोग आज जिस स्थिति में जी रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसे उदित राज जी, आपने आज एक ट्वीट भी किया, उसमें लिखा कि महिलाओं का और दलितों का सम्मान नहीं होता हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत मौलिक सवाल पूछा और मैं बड़ा अच्छा मानता हूं कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये मेरी बात के ऊपर टिप्पणी रख रहे हैं। इनका क्या अपना मत है तो नहीं बोला है, एक बात। दूसरी बात है कि आपने जो पूछा कि धर्मनिरपेक्ष है कि संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष है, तो एक समय में कई चीज़ें राष्ट्रीय नहीं हो सकती हैं जी। तो एक बात है। दूसरी बात है कि भारत को विभिन्नताओं के द्वारा जाना जाता है, भिन्न संस्कृतियों के द्वारा जाता, ये सभी इसको कहते हैं। इसके मतलब कि इनके अनुसार जो विविधता है भारत की समाप्त हो गई है और एक ही राष्ट्रीय धर्म है, न संविधान है, केवल सनातन धर्म है, बाकी कुछ नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है, इसमें एक सवाल मैंने कहा था कि इसमें महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का स्थान कहाँ है। ये एक संवाद है। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि परसों कर्नाटक में दलित की बारात मंदिर में मत्था टेकने जा रही थी। मंदिर का दरवाजा भी बंद हो गया और दुकानें बंद हो गई। अब ये बताइए कि वो दलित यहाँ जाए तो भी लात खाए और इस्लाम धर्म में जाए और ईसाइयत में तो भी लात खाए। आखिर में जाए तो जाए कहाँ हमारे लोग? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उदित राज जी, आपने एक ट्वीट किया था। आप कहते हैं कि दलितों का और महिलाओं का सम्मान सनातन धर्म में नहीं होता। आपने द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पर टिप्पणी की। नहीं कहा। उनको आपने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपने कहा कि चमचागिरी की भी हद हो गई है। आप कहां सम्मान करते हैं किसी महिला का, किसी आदिवासी या किसी पिछड़े का? आप देश की राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते और आप दूसरों को इस तरह की नसीहत देते हैं। देखिए, ऐसा है कि वो राजनीतिक चीज है। राजनीति में गुजरात भारत पूरा गुजरात का नमक खाता है, इसका बड़ा मतलब होता है।
और कि नमक का खाने का मतलब है कि ऑलरेडी है पूरा देश में। ये चुनाव के पहले राष्ट्रपति महोदया ने जो बयान दिया था उसे ऑब्जेक्ट किया है, इसका उसका कोई मेल नहीं है। सवाल इस बात का है कि चाहे राजकुमार भाटी जी हैं वो भी यही पूछेंगे, सभी पूछेंगे कि भैया हमारी जगह कहां है बता। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जा रहा हूं, चूंकि आज अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उदित राज जी आपके पास वापस आ रहा हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।